हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहते हुए जिस तरह से प्रभु आपको रखें उसी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि यही खुशी का सबसे बढ़िया मार्ग है। क्यों, जो मिला है वही प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि हाँ, आपने जो हमको दिया है बहुत दिया है। अपना कर्म करते रहिए और जो मिला है उसका धन्यवाद करते रहिए। प्रभु का कीर्तन करते रहिए, बहुत ही आनंद आएगा। प्रभु के कीर्तन में जो मज़ा है वह कहीं और नहीं है। दूसरों की चुगली बुराई करने से बढ़िया है कि इन सब चीज़ों से बच के थोड़ा देर, कुछ देर सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहते हुए प्रभु का स्मरण करें। प्रभु सबका कल्याण करेंगे। चलिए हम लोग कथा में चलते हैं और कथा का रसपान करते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। में राखे चाहे झोपड़ी में बास। आप तो केवल एक बात कहिए, हे राघव जी, धन्यवाद निर्विवाद बस राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव, मां द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण सभी लोग बैठे थे। अचानक बात बात में कोई बात चली और मां द्रौपदी भगवान कृष्ण पर रूठ गई। बोली, तुम भाई हो न मेरे, भगवान कहलाते हो। यदि तुम भगवान हो तो ये बताओ, उस दिन मेरे पति हार कैसे गए? तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। किस बात के भगवान हो और किस बात के मेरे भाई हो तुम? भगवान कृष्ण सुनते रहे, मैया द्रौपदी बोलती गई। अंत में कन्हैया ने कहा, बहन, मेरी भूल जितनी बड़ी नहीं है उससे बड़ा तेरा क्रोध हो गया है आज। ये बात है कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे रहते तुम्हारे पति कैसे हार गए? ये प्रश्न ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हारे पांचों के पांचों पति यहां बैठे हैं, इनसे पूछो बारी बारी से, क्या खेलते समय किसी ने भी मुझे एक बार याद किया था क्या? ये पांचों बैठे हैं यहां पर। अरे जब दुर्योधन ने ये कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो इन पांचों में से एक तो बोल सकता था कि दुर्योधन, यदि तुम्हारी ओर से तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। अब मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। किसी ने मुझे याद नहीं किया था। ये कथा कहती है, माई बाप, कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। आपन तेज संहारो आप है प्रभु, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप जैसा कराएंगे हम करते रहेंगे। हम कब सौंपते हैं? जब हम अपना दिमाग लगा के उसको एकदम अझुरा देते हैं। हम लोग के यहां भोजपुरी में कहावत है, उसको गाजूर माजूर बना देते हैं। एकदम झोझा हो जाता है अधूरा के, तब कहते प्रभु आप संभालिए। काहे संभालिए? नौकर है का भगवान हमारे? आप संभालिए, तुम बिगाड़े हो, तुम संभालो। ये स्थिति ना आवे माई बाप, इसलिए साधक कहता है कि जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी, जिसकी जिह्वा आपके नाम का गुणगान करे, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए तीसरा घर। अब चौथे घर में व्यवहार दर्शन करिए। कहते प्रभु, अगर अच्छी लगे तो लाइक जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वीकार करिए। जय श्री राम। सुगंध लगाते हैं ना, सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, न जाने काका लगाते हैं, भगवान जाने।
जो भी लगाते पहले भगवान को चढ़ावे, फिर प्रसाद बना करके उसको ले। भगवान से कोई माल्य प्राप्त हो, निर्माल्य, जैसे माला भगवान की मिली तो उसको धारण करे, हाथ में ले और सिर पे लगा के पहले उसको सुगंध को प्राप्त करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। उसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। आप में से कितने लोग भगवान को नित्य भोग लगाते हैं? तीनों टाइम लाचीदाना और मिश्री का भोग नहीं, भोजन का भोग कितने लोग लगाते हैं? बहुत बढ़िया। जो लगाते हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो नहीं लगाते हैं वो इस समय से लगाना प्रारंभ करिए। भगवान काजू किशमिश खाने से प्रसन्न नहीं होंगे माई बाप। भगवान जो आप घर में भोजन बनाते हैं उसको पाने से प्रसन्न होंगे। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी का थाल निकाला जाए। कितने बड़े थाल में महाराज, जितने बड़े थाल में आप खाते हैं। लोग बाजार से भगवान का बर्तन लाते हैं, इतनी बड़ी कटोरी। एक जगह हम गए, एक जगह हमारे परिकर उनके यहां, तो हमारे भैया के दुकान का समोसा है, तिवारी स्वीट्स का। एक समोसा खा लीजिए तो आपका भोजन पूरा। कहो उनके यहां भैया गए तो समोसा आया, इतना छोटा समोसा। हम जीवन में उतना छोटा समोसा नहीं देखे थे आज तक। तो प्लेट में रखे तो हम देखने लगे, तो बोले महाराज जी समोसा नहीं है, ये समोसी है। बोले ये समोसी है, याद है भी ना? बाजार में भगवान के लिए बर्तन मिलता है, इतनी छोटी कटोरी, इतना छोटा गिलास, अपने पिएंगे गिलासा में, अब भगवान छोटकी गिलासी में है? और कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में तो होने से रही है। जितनी थाली, बड़ी थाली में आप खाते हैं उतनी बड़ी थाली में निकालिए, और इस भाव से निकालिए कि आप मूर्ति के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आप साक्षात ठाकुर जी के लिए प्रसाद निकाल रहे हैं। इस भाव से निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक थोड़ी रसे वाली सब्जी रखिए, दाल रखिए, अचार भी 2-3 तरह का रख दीजिए। भगवान का मन हुआ चाटने का तो धनिया पत्ता की चटनी बना दीजिए, और कहो सलाद रख दीजिए, पापड़ थोड़ा तल के भून के रख दीजिए, और हो सके ना तो मिर्चा भी तवा पर पका कर रख दीजिए। भगवान का मन करेगा खाएंगे है? हो सके तो एक मिष्ठान भी रखिए, रोटी में सुंदर घी लगाकर 2 बार फोल्ड करके 2 ही रोटी सजा के रखिए। क्यों? 2 रोटी बाद में ला के रखिए, प्रभु पुराना ठंडा हो गया होगा, नया खा लीजिए। इस प्रकार ले जाके रखिए और कहिए प्रभु ये प्रसाद भोग लगाइए, फिर आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार पाएगा। आप 1 साल खा करके देखिए, ना शरीर का रोग बलाय भाग जाए तो फिर कहिए भोग लगाइए। शबरी ने कोई मेवा का भोग नहीं लगाया था। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे कि शांति दूत बनकर आए, युद्ध ना करना पड़े, शांति से सब सुलझ जाए। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया, सिखाया कि कन्हैया आ रहे हैं, एक काम करो, उनको आज रात में भोजन के लिए बुला लो, तुम्हारा भोजन खा लेंगे तो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। दुर्योधन बोला ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण आए द्वार पर, दुर्योधन मिला, नाटक करके बोला यदि आप रात्रि का हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे पहले विदुर जी को वचन दे दिया हूं, इसलिए मैं रात्रि का भोजन आपके घर नहीं विदुर जी के घर पाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर
खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सामान नहीं देखते हैं हो, भगवान भाव देखते हैं। इसलिए भाव से भगवान को भोग लगाइए। कपड़ा नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले भगवान को पहना करके अब प्रसाद बना करके फिर स्वयं धारण करें। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। घर में कोई श्रेष्ठ आवे तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनका सत्कार आदर सम्मान करें। हे राम जी, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, आप पर भरोसा करे। राम जी, ये सब जो मनुष्य कर रहा है आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान है, ये चौथा घर। अब पांचवा घर क्या है? बाबा बोले मंत्र राज सीताराम जपहि सीताराम तुम्हारा जाहि पूजहि विधि तुम्हारी रखे सहित परिवारा अर्पण होम करहि विधि नारा ते ब्रजवाई एहि बहुतारा तुमते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय सेवहि सन तुमते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय सेवहि सन। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी, जो आपके किसी मंत्र का जप करे। किसका जप करे? मंत्र का। कहिए कौन से मंत्र का? और जो कन्हैया के भगत हो वो दीक्षा के समय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप करे, ठीक ना? और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो किसका जप करे? तो वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं? हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग मिलकर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहां पूरा हुआ। महामंत्र का जप करे। मंत्र राज कब कब जप करे? नित्य जप ही तुम्हारा, नित्य जप करे। और उसके बाद पूजा ही तुम ही सहित पूरे परिवार के साथ हे राम जी आपकी पूजा करें। ये प्रसंग कही रहा है कि पूजा घर में कभी अकेले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों महाराज? बुरा ना मानिएगा, हमारे एक कथा के प्रेमी हैं भैया संत बहादुर सिंह जी, मध्य प्रदेश सीधी जिले में बहरी में रहते हैं। तो उनके घर के सामने एक बड़ा दिव्य मंदिर है। एक बार मैं उनके यहाँ कथा गा रहा था तो मंदिर में प्रणाम करने गया तो देखा कि प्रधान भगवान के साथ बहुत सारे छोटे छोटे भगवान भी रखे हुए थे बगल में। बोले भैया ये भगवान लोग? तो बोले महाराज एक आदमी रख के गया, बोल रहा था कि उसके पिताजी थे, पूजा करते थे, पिताजी चले गए, पूजा कौन करेगा? भगवान को मंदिर में पहुंचाओ। यदि आप बच्चों को लेकर के भगवान के पूजा में नहीं सम्मिलित होंगे तो आई एम सो सॉरी, आपके जाने के बाद बच्चे आपके भगवान को भी घर से बाहर निकाल देंगे।
क्यों? बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी तो है ही नहीं है, पूजा कौन करेगा? लोगों का क्या बहाना है, महाराज आजकल के बच्चे देरी से उठते हैं, हम तो सुबह ही पूजा करते हैं। राम जी फोन किए थे, कहा कि 5 बजे पूजा कर दो। राम जी टेलीफोन किए हैं कि 5 बजे घंटी बजा दो, 8 बजे के बाद भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बोले हैं, कहा है बच्चे जब उठते हैं उसके बाद पूजा करिए, लेकिन सबको लेकर के करिए। महाराज आजकल के बच्चे पूजा में नहीं आते, भ्रम में हैं। चींटी वाला लचीदाना लगाइएगा भोग में तो कौन बच्चा आएगा। कथा के बाद हम बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे आके बैठते हैं। जानते हैं क्यों? हमसे मिलने नहीं आते हैं, वो जानते हैं महाराज के पास मिलने जाएंगे तो डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट मिलेगा आज हमको, इसलिए आते हैं, रोज आते हैं। बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं तो बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर आइए, दरिद्री वाला चॉकलेट ना लाइएगा। देखिए आपसे निवेदन करूं, घर में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो, पूजा पाठ हो, एमडी आदमी को मार्केटिंग करने मत दिया करिए। एमडी का मतलब समझते हैं? महादरिद्र। भाई कोई एमडी हो तो क्षमा करिएगा। हाँ क्या बाबूजी? मानसिक दरिद्र। अच्छा, मास्टर माइंड दरिद्र। जय हो प्रभु, ये तो एमएमडी हो गया। ए प्रभु, क्यों कही रहा हूं? देखिए, मानसिक दरिद्र आदमी जब बाजार करने जाता है ना, तो भले आपका रुपया लग रहा हो लेकिन उसका छाती फटता है। वो ऐसा प्लास्टिक का चम्मच खरीद के लाएगा कि यदि आप एक बार खीर उठाकर मुख में डालकर चम्मच खींच दिए, आपका पूरा होठ कट जाएगा। ऐसा गिलास लाएगा पानी वाला कि उसमें गिलास भर दीजिए तो आप उठा ही नहीं पाएंगे, पकड़ते वो दब जाएगा। आप उठा के दिखा दीजिए गिलास। ये क्या है? दरिद्र आदमी। इस प्रकार के व्यक्ति को सामान लाने मत दीजिए। स्वयं जाइए बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर के आइए और घर के बच्चे को रात में दिखाइए कि सवेरे जब घंटी बजेगा ना, तो घंटी के बाद कल यही प्रसाद बंटने वाला है। आप यदि 6 बजे तैयार होंगे, बच्चा 5:30 बजे नहा करके आपको मिलेगा। बाबूजी चलिए बजाइए घंटी। लालच दे करके बच्चों को भगवान से जोड़िए। पूजहि तुम ही सहित परिवार। हे राम जी, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करें। पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, प्रसाद ग्रहण करे, हवन करावे और हवन के बाद ब्राह्मण देवता को जिमा करके, भोजन करा करके, अनेक प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। देहि बहुदाना, नाना प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। यहां मैं एक निवेदन करूं, ब्राह्मण देवता को भी एक सीमा ये बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने के बाद हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान देते देते थक जाए, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, अब पाने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने का भी आनंद है और यहीं पर लेने का भी आनंद है। एक जगह श्राद्ध चल रहा था, चाचा जी श्राद्ध, पंडित जी बैठे थे, पंडित जी का पेटे न भरे, लड़कों से बोले देखो आज जो कुछ भी आप हमको देंगे, आप ये मत मानिएगा कि आप हमको दे रहे हैं, आप ये मानिएगा आप अपने बाबूजी को दे रहे हैं। लाइए हमको सोने का चैन पहनाइए, आप ये ना समझिए कि आप हमको दे रहे हैं, आप अपने पिताजी के गले में पहना रहे हैं। बच्चे पहना दिए। अंगूठी पहनाइए बाबूजी को, अंगूठी पहनाइए। बच्चे अंगूठी पहना दिए, बोले इस हाथ में भी एक पहनाइए। अब बच्चे परेशान, अब पंडित जी का मन नहीं भर रहा है। उन बच्चों में एक बड़ा तेज बच्चा था, बोला पंडित जी आज आपको जो भी खिलाएंगे, जो भी पहनाएंगे, सब पिताजी को मिलेगा। बोले डायरेक्ट एकदम सीधा पिताजी को ही मिलेगा। बोले ओहो हो, पहले बताना चाहिए था ना। वो गया भीतर,
एक डलिया हरा मिर्चा लेकर आया। एक डलिया। पंडित जी तो देखे पसीना छूटने लगा। बोला ये क्या है? बोला हमारे पिताजी को मिर्चा से बड़ा प्रेम था पंडित जी।